नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी, मनुष्य जीवन का आधार क्या है। राधे श्याम, जिसके न घर था न धरती, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वो इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए पास के गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने ये विचारा कि 5 रुपए गांव वालों से उघा कर वस्त्र ले आऊं। वो घर से चला। गांव में पहुंचकर वो पहले एक किसान के घर में गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वो दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया ना मिला। फिर वो बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वो निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूं, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना, पर अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली हैं, फिर ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले। तुम्हारे पास घर पशु सब कुछ है, मेरे पास तो ये शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं। हे भगवान। सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया, साफ ना दिखाई देता है। राधे श्याम ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब, ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो। थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ, मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं ये बेचारा भूखों न मर जाए। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ के चला जाता हूं। वो लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर राधे श्याम ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भर कर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतार कर बोला, ये समय बातें करने का नहीं, ये कोट पहन लो और मेरे संग चलो। मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। राधे श्याम ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने प्रेम भाव से राधे श्याम को देखा और कुछ न बोला। राधे श्याम ने कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, यहाँ ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो ये लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य राधे श्याम के पीछे पीछे हो लिया। राधे श्याम ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो। उस पुरुष ने कहा, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। राधे श्याम ने कहा, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ, तुम मंदिर के पास कैसे आ गए। उस पुरुष ने कहा, ये मैं नहीं बतला सकता। राधे श्याम ने कहा, क्या तुमको किसी ने दुख दिया है। उस पुरुष ने कहा, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है, परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। राधे श्याम ने कहा, निस्संदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहां जाना चाहते हो। उस पुरुष ने कहा, जहां ईश्वर ले जाए। राधे श्याम चकित हो गया। पुरुष की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वो ठग प्रतीत ना होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। राधे श्याम ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोला, भाई घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। दोनों वहां से चल दिए। राह में राधे श्याम विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहाँ अपना भी दे बैठा, एक नंगा मनुष्य साथ है। क्या ये सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी। कदापि नहीं, मगर चिंता ही क्या है, दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर राधे श्याम की स्त्री चारुलता उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काट कर पानी लाई।
फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया। आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई ये विचार करने लगी, ऐसा न हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वो बहुत सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। चारुलता बाहर आई। देखा राधे श्याम है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। राधे श्याम का कोट उसके गले में पड़ा है। पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है, वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। ये देखकर चारुलता का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है। त्योरी चढ़ाकर खड़ी हो देखने लगी कि वो क्या करता है। राधे श्याम बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। चारुलता जल कर राख हो गई, कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। राधे श्याम ताड़ गया कि स्त्री क्रोधाग्नि में जल रही है। राधे श्याम ने पूछा, क्या भोजन नहीं बनाया? चारुलता क्रोध से कहने लगी, हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं। तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे, ये क्या किया? अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहां से ले आए? यहाँ कोई सदा भरत थोड़े ही चलता है। राधे श्याम ने कहा, बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि ये कैसा। चारुलता ने कहा, पहले ये बताओ कि रुपए कहाँ फेंके। राधे श्याम ने कहा, ये लो अपने 3 रुपए। गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। चारुलता रुपए लेकर कहने लगी, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। राधे श्याम ने कहा, फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो क्या कहता है। चारुलता ने कहा, बस बस, पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही नहीं करना चाहती थी, तुम तो घर खोऊ हो। राधे श्याम ने बहुतेरा समझाया, पर वो न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बक बक करने लगी। यहां तक कि क्रोध में आकर राधे श्याम की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी, पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर ये भला मानस होता तो नंगा ना होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहां हुई? राधे श्याम ने कहा, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। ये गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, ये ऋतु बाहर नंगे बैठने की है। देवगति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो क्या जाने ये मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहना कर इसे यहाँ ले आया हूँ। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको ये संसार छोड़ना है। चारुलता कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वो आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठी थी। राधे श्याम ने कहा, प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं? ये वचन सुन मनुष्य को देखकर चारुलता का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। चारुलता की ये दशा देखकर मनुष्य का मुखार विंद खिल गया और वो हंसा। भोजन कर लेने पर चारुलता बोली, तुम कहां से आए हो? मनुष्य ने कहा, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। चारुलता ने कहा, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य ने कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता। चारुलता ने कहा, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? पुरुष ने कहा, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया है। चारुलता ने कहा, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? पुरुष ने कहा, हाँ, शीत के मारे ठिठुर रहा था। राधे श्याम ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। चारुलता ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वो अपने पति के पास जाकर लेटी तो ये बातें करने लगी। चारुलता ने कहा, सुनते हो? राधे श्याम ने कहा, चारुलता ने कहा, अन्न तो चुक गया, कल भोजन कहां से करेंगे? शायद पड़ोसिन से मांगना पड़े। राधे श्याम ने कहा, जिएंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा। चारुलता ने कहा, यह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? राधे श्याम ने कहा, मैं क्या जानूं, कोई कारण होगा। चारुलता ने कहा, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता।
राधे श्याम ने इसका उत्तर कुछ नहीं दिया, मुंह फेर कर सो गया। प्रातः काल हो गया। राधे श्याम जगा, बच्चे अभी सोए पड़े थे। चारुलता पड़ोसिन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी पुरुष भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अप्रसन्न था। राधे श्याम ने कहा, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? उस पुरुष ने कहा, मैं कोई काम नहीं जानता। राधे श्याम ने कहा, अभ्यास बड़ी वस्तु है, मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। पुरुष ने कहा, मैं सीखने को तैयार हूं, आप सिखा दीजिए। राधे श्याम ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस पुरुष ने कहा, राघव। राधे श्याम ने कहा, भाई राघव, यदि तुम अपना हाल नहीं सुनाना चाहते हो तो ना सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। राघव ने कहा, बहुत अच्छा। अब राधे श्याम ने राघव को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। राघव 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से ही चमार का ही काम करता रहा हो। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वो केवल एक बार उस समय हंसा था जब चारुलता ने उसे भोजन कराया था, फिर वो कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि राधे श्याम का नौकर राघव जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। राधे श्याम के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन राधे श्याम और राघव बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोंपड़े के पास आया। चारुलता ने झट से किवाड़ खोल दिए, वो भीतर आ गया। राधे श्याम ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वो स्वयं दुबला था, राघव और भी दुबला, और चारुलता तो हड्डियों का पिंजरा थी। वो पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे सा है। उस पुरुष ने कहा, तुम में उस्ताद कौन है? राधे श्याम ने कहा, हुजूर मैं। पुरुष ने चमड़ा दिखाकर कहा, तुम ये चमड़ा देखते हो? राधे श्याम ने कहा, हाँ हुजूर। उस पुरुष ने कहा, तुम जानते हो कि ये किस जात का चमड़ा है? राधे श्याम ने कहा, महाराज ये चमड़ा बहुत अच्छा है। उस पुरुष ने कहा, अच्छा? मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मोल 20 रुपए है। राधे श्याम भय से कांपने लगा और बोला, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहां से देख सकता था? पुरुष ने कहा, अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? राधे श्याम ने कहा, हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। पुरुष ने कहा, हाँ हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजूरी मिलेगी। राधे श्याम ने राघव की ओर कनखियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा, हाँ ले लो। राधे श्याम नाप लेने लगा। पुरुष ने कहा, देखो नाप ठीक लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। और राघव की तरफ देखकर कहा, ये कौन है? राधे श्याम ने कहा, ये मेरा कारीगर है। पुरुष राघव की तरफ देखकर कहने लगा, देखो बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। राघव का उस पुरुष की ओर ध्यान नहीं था, वो किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष क्रोध से देखकर बोला, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर ना होने पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। राधे श्याम बोला, सिर है कि लोहा? किवाड़ ही तोड़ डाला था। चारुलता बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद राधे श्याम ने राघव से कहा, भाई काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल ना होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, तुम बूट काट दो, सी मैं दूंगा। राघव बूट काटने लगा। चारुलता नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। राघव की काट देखकर चकराई
कि ये क्या कर रहा है, शायद बड़े आदमी के बूट इसी प्रकार काटे जाते हों। ये विचार कर चुप रह गई। राघव ने चमड़ा काट कर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। राधे श्याम जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्लीपर बने रखे हैं। वो घबरा गया और मन में कहने लगा, इस राघव को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहां से मिल सकता है? राघव से कहा, मित्र, ये तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना, अब मेरे सिर के बाल ना बचेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिए। ये उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? राधे श्याम ने कहा, हाँ बना रहा हूँ। नौकर ने कहा, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। राधे श्याम ने कहा, अरे? नौकर ने कहा, वो तो घर तक भी नहीं पहुंचने पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा है कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। राधे श्याम प्रसन्न होकर कहने लगा, ये लो स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। राघव को माधो के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वो केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। राधे श्याम उस पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग ना जाए। इस भय से फिर माधो ने उससे पता बता कुछ नहीं पूछा। एक दिन चारुलता चूल्हे में आग जला रही थी, बालक आंगन में खेल रहे थे। राधे श्याम और राघव बैठे जूता बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा राघव, देखो वो स्त्री 2 लड़कियां संग लिए चली आ रही है। राघव ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल ये है कि उनमें एक लंगड़ी है। बुढ़िया भीतर आई तो राधे श्याम ने पूछा, माई क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। राधे श्याम ने बोला, बहुत अच्छा। वो नाप लेने लगा तो देखा कि राघव इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है। बुढ़िया ने कहा, इस लड़की का एक पांव लुंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं, ये लड़कियां जुड़वा हैं। राधे श्याम नाप लेकर कहने लगा, ये लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ऐसी है? बुढ़िया ने कहा, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। चारुलता ने पूछा, तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? बुढ़िया ने कहा, नहीं बहन, ना इनकी माता हूं ना इनकी संबंधी, ये मेरी कन्याएं नहीं, मैंने इन्हें पाला है। चारुलता कहने लगी, इस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो? बुढ़िया ने कहा, प्यार क्यों ना करूं? मैंने अपना दूध पिला पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। चारुलता ने कहा, तो ये किसकी कन्याएं हैं? बुढ़िया ने कहा, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन बाद ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दब कर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इनके माता पिता रंग थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं का पालन कौन करेगा। उस समय वहां मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध ना हो तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि ये मर जाएगी। पर फिर मुझे दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि तीनों बालकों को पिलाकर भी बह निकलता था। मेरा बालक मर गया, ये दोनों पल गई। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं? ये तो मेरा जीवन आधार है। ये कहकर बुढ़िया ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया।
चारुलता ने कहा, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जी नहीं सकता। ये बातें हो रही थी कि सारा झोंपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि राघव कोने में बैठा हंस रहा है। बुढ़िया लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो राघव ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूँ। परमात्मा ने मुझ पर दया की, यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। राधे श्याम और चारुलता ने देखा कि राघव का शरीर तेजोमय हो रहा है। राधे श्याम दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें देख नहीं सकता, न कुछ पूछ सकता हूँ। केवल ये बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वो धनी आदमी बूट बनवाने आया था तब तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बुढ़िया आई तब तुम हंसे। ये क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? राघव ने कहा, तेज का कारण तो ये है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृत्यु लोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बुढ़िया की बात सुनकर। राधे श्याम ने कहा, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? ये 3 बातें कौन सी हैं? मुझे भी बतलाओ। राघव कहने लगा, मैंने भगवान की आज्ञा ना मानी थी, इसलिए ये दंड मिला था। मैं देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्यु लोक में भेजा। जाकर देखता हूँ कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वां लड़कियां रो रही हैं। मुझे यमराज का दूत जानकर वो बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे ना बहनें हैं ना माता। इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान ना निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौटकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वां लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें ना जान लोगे कि मनुष्य में क्या रहता है, मनुष्य को क्या नहीं मिलता, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग में ना आने पाओगे। मैंने मृत्यु लोक में आकर स्त्री की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आकर गिरा। अब राधे श्याम और चारुलता समझ गए कि राघव कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। राघव ने फिर कहा, जब तक मैंने मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत, गंभीर, भूख प्यास का कष्ट न जानता था, परंतु मृत्यु लोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्यु लोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देखा था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए, उसकी ओर देख ना सका। वो मनुष्य कह रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करे, वस्त्र कहाँ से लाए इत्यादि। मैंने विचारा, देखो मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूँ, ये अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वो मेरे पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। राधे श्याम, वो मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, चारुलता का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र न था, परंतु जब तुम दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वो धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और ये नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा।
तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज ये बुढ़िया आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरी बार हंसा। राघव प्रकाश स्वरूप हो रहा था, उस पर आंख नहीं जमती थी। फिर वो कहने लगा, देखो, प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वो स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वो धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा, घर पहुंचना कहां? कौन जानता था कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की? मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बुढ़िया ने परमेश्वर होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब साफ है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं, किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वो चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहें। मुझे विश्वास हो गया कि प्राणों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश ये है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। ये कहकर देवता स्वर्ग लोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मनुष्य का जीवन आधार क्या है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।